मानव सुरक्षा क्या है? मानव सुरक्षा को समझने से पहले सुरक्षा शब्द को समझ लेते हैं। सुरक्षा का अर्थ होता है किसी भी प्रकार की हानि से बचाव। ठीक। तो सुरक्षा शब्द में मानव शब्द का जब जुड़ जाता है तो जाहिर सी बात है कि मानव की सुरक्षा को ही मानव सुरक्षा कहा जाता है। तो हम समझते हैं कि मानव जो होता है एक प्राणी है, तो मानव को रहने के और काम करने और अपने आप विकास करने के लिए यानी प्रगति करने के लिए किसकी चीज़ की आवश्यकता होती है? सुरक्षा की आवश्यकता होती है। और इसीलिए मानव सुरक्षा का संबंध व्यक्ति और व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह की सुरक्षा से है। लेकिन अगर आप प्रारंभिक टाइम यानी परंपरागत समय में देखेंगे तो उस समय क्या होता था कि राज्य की सुरक्षा पर अधिक बल दिया जाता था। उनके अनुसार ऐसा समझा जाता था कि यदि राज्य सुरक्षित है तो व्यक्ति भी सुरक्षित है। व्यक्ति की तुलना में राज्य को अधिक प्राथमिकता दी जाती थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस विचार में परिवर्तन आया और यह महसूस किया गया कि सिर्फ राज्य की सुरक्षा करने मात्र से मानव सुरक्षित नहीं हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने इस बात को गौर किया और उन्होंने इस बात में शामिल किया गया कि व्यक्ति के सम्मान, अधिकार तथा स्वतंत्रता को भी सुरक्षा के अंतर्गत देखा जाना चाहिए। वर्तमान समय में मानव सुरक्षा एक सार्वभौमिक समस्या है। यह न तो राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर सीमित है और ना ही केवल राज्य की क्षेत्रीय अवधारणा है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो गरीबी और रोगों से जुड़ी हुई है जो राष्ट्रीय सीमाओं को नहीं देखती। यानी कि अगर आप देखें गरीबी और रोग है किसी प्रकार का तो ये किसी राष्ट्रीय सीमाएं को नहीं देखती। ये इस देश में भी गरीबी की समस्या है और अगले देश में भी गरीबी की समस्या है। अगर यहाँ पर डेंगू का रोग है तो हो सकता है कि अगले भी देश में डेंगू का रोग होगा। पोलियो, एड्स और जैसे कि आप देखते हैं इस समय वर्तमान समय में अगर आप कोविड को देखें तो एक ये विश्व भर में फैला हुआ रोग है। तो ऐसे में हमें अगर सुरक्षा चाहिए तो जो सारे देश के विश्व के लोग हैं, मतलब देश हैं, विश्व में जितने भी देश हैं आपस में मिलकर इसके लिए दवा ढूंढ रहे हैं कोविड के लिए। तो उसी तरह से अगर वर्तमान में तो आप कह सकते हैं मानव सुरक्षा किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, ये एक सार्वभौमिक समस्या है। तो इसको मिलकर देखना